नमस्ते। हृदय की बात 73। मुक्ति या तो मोक्ष की थोड़ी बातें हो रही है। एक तोता था, उसके मालिक ने उसको बोलना सिखाया था। वो बहुत से शब्द बोल लेता था। इनमें एक शब्द स्वतंत्रता, फ्रीडम, ये भी था। वो बार बार दोहराता था। एक बार ये एक बात जब जानी तो एक साधु वहाँ आया और उसने उस तोते को पिंजरे से मुक्त कर दिया। तो तोता जो था आज़ाद हो गया, उड़ करके बाहर चला गया। लेकिन होता क्या है कि वो तोता वापस थोड़ी देर के बाद वहीं पे आकर के अपने पिंजरे में बंद हो जाता है, बैठ जाता है। तो हम लोग भी वैसे ही है कि मोक्ष मोक्ष, मुक्ति मुक्ति, ये बातें करते रहते हैं, लेकिन वापस अपने ही संसार में, भौतिकता में रमने लगते हैं। सद्गुरु हमें बार बार मोक्ष की घुटी पिलाते हैं, परंतु हम वापस अपने संसार के रंग में ही रंग जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति लंबी आयु चाहता है। अब मुक्ति या तो मोक्ष में तो मृत्यु है, जो किसी को नहीं चाहिए। मानो किसी को पूछा कि मैं आपको आज मोक्ष देने के लिए तैयार हूँ, तो कितने लोग हाँ कहेंगे? मोह, माया, पुत्र, पति, पत्नी, परिवार, धन, सत्ता, इन सब में मानव ने अपने आप को बांध रखा है। उसे किसी और ने नहीं बांधा, वो खुद बंधा हुआ है। यदि स्वर्ग से कोई फरिश्ता विमान लेकर के आए और कहे कि चलो मेरे साथ, तो कहेंगे अरे नहीं, अभी नहीं, मेरा ये काम बाकी है, मेरा वो काम बाकी है, मेरा विवाह शेष है, मेरा पोता देखना बाकी है, मुझे ऑफिस में प्रमोशन लेना है, मुझे जनरल मैनेजर बनना है, मेरा मकान बन रहा है वो पूरा हो जाने दो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे हमें सुख अनुभव करने बाकी है, ऐसा कह करके हम मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए तुरंत ना बोल देते हैं। चारे की लालच में मछली जैसे कांटे में फंस जाती है, भोजन की लालच में चूहा जैसे पिंजरे में फंस जाता है। उसी प्रकार हम लोग भी सब प्रकार के षड्रिपुओं के अंदर बंद कर अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि हमारे जीवन में इल्लत, जिल्लत और किल्लत होनी चाहिए। माने क्या? तो शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा कम होना चाहिए, माने पूरा शरीर स्वस्थ नहीं होना चाहिए। कम थोड़ा हो ना तो ईश्वर को हम याद करते हैं। हमें थोड़ी सी धन संपदा हमारी कम होनी चाहिए, पैसा थोड़ा कम होना चाहिए, तो हमें बार बार ईश्वर की याद आती है। और हमारे साथ कोई निंदक होना चाहिए, हमारी निंदा करने वाला कोई हमें यदि है हमारे साथ, तो ये तीनों चीज़ें जो है वो जिसके पास है उसका मन ईश्वर की ओर सदा लगा रहता है, और जिसका मन ईश्वर की ओर लगा हुआ है उसको मुक्ति और मोक्ष तो मिलना ही है। धन्यवाद।